Hello viewers, today I am with a video on of old life contract and offline billing on base of old life contract. तो व्यूअर जैसा कि आप जानते हैं अभी हमारे इंडियन रेलवे में ओल्ड लाइफ कॉन्ट्रैक्ट बिलिंग इंट्रोड्यूस किया गया है, जिसमें बिलिंग हमारी पहले से आई पास में चल रही थी। ओल्ड लाइफ कॉन्ट्रैक्ट में अब आई पास में वो सारे एंट्रीज ब्लॉक कर दिए गए हैं। अब आपको जो बिल की एंट्री है वो IRWCMS में करनी पड़ेगी, जो भी वर्ष कॉन्ट्रैक्ट है। सर्विस और कोटेशन के अभी एट प्रेजेंट में आप आई पास में डायरेक्ट एंट्री करके बिल पास कर सकते हैं, लेकिन आपको वर्ष कॉन्ट्रैक्ट के जो भी बिल हैं, या तो पुराने या नए, जिसका आपने अभी तक आई पास में एंट्री कर रहे थे, अब उसकी बिलिंग की एंट्री आपको IRWCMS में करनी पड़ेगी। तो इसके लिए वीडियो है, डेमो वीडियो, and I will show all the procedure, how to fill old life contract and then how to process bill on IRWCMS। तो आपने पहले से एग्रीमेंट बना रखे हैं ऑफलाइन मोड में, जिसकी बिलिंग स्टार्ट होगा आई पास में, या कुछ ऐसे एग्रीमेंट हैं या कुछ ऐसे एलवे हैं जो कि ऑनलाइन के लिए हो सकते थे, जो 1/5/2020 के बाद के जो एलवे हैं, जिसको ऑनलाइन किया जाना था, लेकिन किसी वजह से उसका जो भी बिलिंग है वो ऑफलाइन किया गया। मतलब अब उसको ऑफ ऑनलाइन मोड में नहीं लाया जा सकता है, और उसे आप ऑफलाइन ही करना चाहते हैं, तो फिर उसको ऑनलाइन वाले जो एलवे हैं उसको ऑफलाइन मोड में कैसे लाया जाए। लेकिन अगर आपने ऑनलाइन बिलिंग चालू कर दी है तो फिर आप उसको ऑफलाइन मोड में नहीं आ सकते हैं। लेकिन कुछ ऐसे एलवे जिसमें आपने एग्रीमेंट भी किया, एलवे पोर्ट भी किया, लेकिन आपने उसकी बिलिंग ऑनलाइन नहीं की, किसी दिक्कत या किसी वजह से आपने उसकी बिलिंग ऑफलाइन किसी के अप्रूवल के द्वारा चालू कर दी, तो अब वो आई पास में एंट्री नहीं हो पाएगा। अब देखेंगे कि स्क्रीन बोलेगा कि इस टाइप के जो वर्क कॉन्ट्रैक्ट के बिल हैं वो आपको IRWCMS से करने पड़ेंगे। मतलब नाउ आई पास इज ब्लॉकिंग ऑल वर्क कॉन्ट्रैक्ट्स बिलिंग and a message appears there on iPass screen that this type of bill should be entered in IRWCMS। तो उसके लिए दिस वीडियो विल गाइड यू। अभी हम एक सीनियर फिरोजपुर की आईडी से विल लॉग इन विथ फिरोजपुर डिवीजन लॉगिन आईडी, एंड दैट विल बी द लॉगिन आईडी ऑफ सीनियर को FZR। ये हमने कैप्चा कोड अभी हमारी टीम ने बना दिया है। इस सिक्योरिटी के लिए, सिक्योरिटी रीजन से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करने के लिए ये प्रोविज़न दिया गया है। तो लॉगिन में थोड़ा सा मेहनत आपको और करना पड़ेगा कि ये कैप्चा कोड आपको सही सही डालने पड़ेंगे। देन यू शुड एंटर द कैप्चा कोड करेक्टली, देन स्क्रीन विल अलाउ यू टू साइन इन। तो यह सीनियर को फिरोजपुर की लॉगिन आईडी है। अब इसमें दो लोगों का ऑप्शन है, टू यूजर ऑफ every branch have option to fill old life contract and to fill offline bill on this old life contract। तो एक तो होंगे ब्रांच ऑफिसर जो एलवे पोर्टिंग ऑफिसर हैं, और दूसरा होंगे उनके ओएस, वह ओएस जिसका एक कंट्रोलिंग ऑफिसर रहते हैं। तो आप कंट्रोलिंग ऑफिसर
आपका ओएस का अगर आप खुद नहीं है तो आपको वो पहले चेंज करना पड़ेगा। अगर आप उस एलवे का या कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग अथॉरिटी या टेंडर एक्सेप्टिंग अथॉरिटी हैं और आपकी लॉगिन आईडी यहाँ IREPS से मैप है, तो उस एलवे का ऑटोमेटिक आप जो हो ओल्ड लाइफ कॉन्ट्रैक्ट एंट्री के लिए असाइंड हो जाएंगे। आपकी IREPS आईडी IRWCMS से लिंक होनी चाहिए। तो उसके लिए आपको करना यह है कि सीनियर डीएन की या खुद की भी आईडी से एडिट प्रोफाइल सेल्फ में जाएंगे। अगर आप खुद नहीं कर पा रहे हैं तो सीनियर डीएन की आईडी से जो ब्रांच एडमिन है उनकी आईडी से एडमिन को एडमिन 2-3 एडमिन आईडीज हैं। एक एडमिन इलेक्ट्रिकल डिवीजन कोड, ये इलेक्ट्रिकल की एडमिन आईडी है, एडमिन मैकेनिकल इस तरह से, और सीनियर डीन के भी है को एडमिन, एडमिन इंजीनियरिंग। ऐसे 2 एडमिन आईडी हर ब्रांच को दिए गए हैं। उस आईडी से आप किसी भी यूजर्स की प्रोफाइल एडिट कर सकते हैं। तो अभी मैं ये बता रहा था कि आपको अपने ओएस का कंट्रोलिंग ऑफिसर खुद होना पड़ेगा, तब आपका ओएस भी ओल्ड लाइफ कॉन्टैक्ट की एंट्री कर सकता है और आप खुद भी कर सकते हैं। लेकिन अपने ओएस का कंट्रोलिंग ऑफिसर आपको खुद होना पड़ेगा। तो मैं उसके लिए बताऊंगा कहाँ क्या करना है। तो अपने ओएस के लिए आप सीनियर डीएन या एडमिन आईडी से उसका कंट्रोलिंग ऑफिसर अपने को करवा लें। अभी जैसे यहाँ पर मैंने लॉगिन आईडी कर दिया ओएस, अभी एक ओएस है, इसकी एडिट प्रोफाइल में जाके मैंने यहाँ पर देखा तो यहाँ पे आप देखेंगे कि इनका एक तो पोस्ट, आप ध्यान देंगे कि इनका पोस्ट या तो ओएस रहेगा या तो सीओएस रहेगा। तब जाके उसको ऑप्शन आएंगे लॉगिन आई ओल्ड लाइफ कॉन्टैक्ट एंट्री के लिए और ऑफलाइन बिलिंग के लिए। आप यहाँ पे क्लर्क नहीं कर सकते हैं, दूसरा SSC जेई नहीं कर सकते। या तो आपको ओएस करना है या चीफ चीफ ओएस करना है, CHOS। तो मैंने यहाँ ओएस किया हुआ है क्योंकि इनकी रैंक क्लर्क ही रहती है, लेकिन आपको पोस्ट ओएस करना है। और कंट्रोलिंग ऑफिसर अगर सीनियर डीएन फिरोजपुर चाहते हैं, सीनियर डीएन 1 फिरोजपुर, अभी सीनियर डीएन 2 फिरोजपुर चाहते हैं कि हम इस ओएस का कंट्रोलिंग ऑफिसर हैं और हमारा ये ओएस है, तो वो अपने को कंट्रोलिंग ऑफिसर बना लें। तो इस तरह से आपके डिवीजन में आपकी आईडी यहाँ रहेगी। तो जिस ओएस को आप ऑथराइज करना चाहते हैं अपने एलवे के अगेंस्ट में, अपने एग्रीमेंट के अगेंस्ट में और लाइफ कॉन्ट्रैक्ट एंट्री के लिए, तो उसका कंट्रोलिंग ऑफिसर आपको होना पड़ेगा। और आपकी IREPS आईडी यहाँ पे लिंक होनी पड़ेगी। तो आपकी जो भी IREPS की आईडी है यहाँ पे डालिए, वेरीफाई कीजिए, कंफर्म कीजिए। यहाँ नीचे आपका एक बटन रहता है कंफर्म का, तो अपने IREPS आईडी यहाँ पे इस बॉक्स में आप इंटर करेंगे और वेरीफाई एंड कंफर्म करेंगे, और यहाँ आपको ओएस पोस्ट देना है और उसका कंट्रोलिंग ऑफिसर आपको खुद होना है। तो ओएस बिल 1 FZ का कंट्रोलिंग ऑफिसर सीनियर DN2 फिरोजपुर है। इसका मतलब सीनियर DN2 फिरोजपुर जिस एग्रीमेंट का टेंडर एक्सेप्टिंग अथॉरिटी होंगे, IREPS से लिंक किया गया है आईडी, तो उनका
आईडी में वो ऑप्शन आ जाएगा कि ओल्ड लाइफ कॉन्टैक्ट की एंट्री वो कर सकेंगे, और जिस ओएस का वो कंट्रोलिंग ऑफिसर रहेंगे वह ओएस भी इनके उसी ओल्ड लाइफ कॉन्टैक्ट की एंट्री करने के लिए अथॉराइज होगा जिसका या खुद होंगे। तो ये बात आपको केयरफुली समझनी पड़ेगी। वन शुड अंडरस्टैंड दिस, इफ ए ऑफिसर as senior DN to Firozpur, he is competent authority to fill entry of all life contract, then the OS whose controlling officer is senior DN to Firozpur, then the OS also can fill entry of all life contracts and offline billing on this contract. तो यह चूंकि हमारा एक ट्रेनिंग वाली वेबसाइट है, इसमें हम IREPS आईडी लिंक नहीं कर सकते हैं, लेकिन आपको यह IREPS आईडी जो भी ऑफिसर हैं वो अपनी IREPS आईडी लिंक करके रखें, ताकि जो भी एग्रीमेंट होगा IREPS पे, जो एलवे और टेंडर हुए रहेंगे, वो उनको ऑटोमेटिक उनमें दिख जाएगा। तो अगर IREPS आईडी लॉग आपका लिंक नहीं है तो फिर वो आपको टेंडर नंबर नहीं दिखेगा। कहाँ नहीं दिखेगा मैं आपको एंट्री करते समय बताऊंगा, तो आप इन बातों का ध्यान रखें। सो यू शुड be careful that key, if your IRAPS ID is not linked with IRWCMS, then the tender number will not available while entering of old life contract. I will show this issue while doing entry of old life contracts. Now I am closing this window, just it is for demo. अब हमने एक ओएस, इसकी आईडी मुझे याद करनी पड़ेगी। ये आईडी है OS बिल 1 फिरोजपुर। इस तरह से आपको किसी ओएस को ऑथराइज करना है और लाइव कॉन्ट्रैक्ट एंट्री के लिए। अब मुझे कुछ पहले ओल्ड लाइफ कॉन्ट्रैक्ट की एंट्री करनी है। तो किसी ओएस का हम असाइनमेंट कर लेते हैं इस सीनियर डीएन को के अंडर में। तो मैं एक दूसरे ओएस को ले लेता हूं और उसका असाइनमेंट हम करेंगे। सीनियर डीएन OS 4 को ले लेते हैं फिरोजपुर, और इनका कंट्रोलिंग ऑफिसर हम बना देते हैं सीनियर डीएन को। तो आप यहाँ जिस जिस एक ओएस का दो कंट्रोलिंग ऑफिसर भी हो सकता है। इसका मतलब हो गया कि उन ऑफिसरों का जो भी ओल्ड लाइफ कॉन्ट्रैक्ट की एंट्री है वो सिंगल ओएस कर सकता है। तो हमने इस ओएस का कंट्रोलिंग ऑफिसर सीनियर डीएन को FZR को बना दिया। अब सीनियर डीएन को यहाँ पर आप डीएन भी रख सकते हैं, सीनियर डीएन 1 2 3 कुछ भी रख सकते हैं, लेकिन हमारे पास जो आईडी की एक्सेस है वो सीनियर डीएन को की, इसके हमने एक डेमो के रूप में सीनियर डीएन को सेलेक्ट कर लिया है। यानी सीनियर डीएन को का जो भी ओल्ड लाइफ कॉन्ट्रैक्ट होगा वो इनका ओएस जो OS बिल 1 FZR है वह उसकी एंट्री कर सकता है। और सीनियर डीएन
जो भी यहाँ पे यूजर रहेंगे वो खुद भी कर सकते हैं। तो हमने यहाँ भी सीनियर डीएन को लिया है, चाहे तो यहाँ पे मैं सीनियर डीएन 1 फिरोजपुर भी ले सकता हूँ। इस आर, तो आप यहाँ पे मल्टीपल आईडीज ले सकते हैं। तो अभी मैंने ले लिया है सिर्फ सीनियर डीएन को एंड सीनियर डीएन 2 फिरोजपुर। और इस आईडी को आप कंफर्म कर दीजिए। और जो भी IREPS की आईडी है वो लिंक होना चाहिए, ताकि आपको फर्दर DSC लिंक हो जाएगी और उससे आप डिजिटल सिग्नेचर कर पाएंगे। नहीं तो आप जैसे ही बोलेंगे कि मेरे पास IREPS की आईडी नहीं है, तो फिर आपको DSC मैप करना पड़ेगा। अगर आपके पास IREPS आईडी है तो डायरेक्ट की जो डायरेक्ट वाली जो DSC है उसको डी लिंक कर दीजिए और IREPS की आईडी लिंक कर दीजिए, फिर आप डिजिटल सिग्नेचर किसी भी डॉक्यूमेंट पे, किसी भी PDF पे कर पाएंगे। तो हमने इसको सेव कर लिया। अब हम ओल्ड लाइफ कॉन्ट्रैक्ट की एंट्री में जाएंगे। तो ओल्ड लाइफ कॉन्ट्रैक्ट की एंट्री करने के लिए हमने पहले तो OS को असाइन किया कि हमारा OS भी कर ले। अगर आपके पास टाइम है तो आप खुद भी कर लें, लेकिन सारे डिवीजन ने ये डिमांड किया कि उनका OS भी एंट्री करना चाहिए, तो हमने वो प्रोविजन दे दिया है। तो ये एक स्क्रीन है ओल्ड लाइफ कॉन्ट्रैक्ट एंट्री की, जहाँ पे आप देखेंगे कॉन्टैक्ट मेनू है, यहाँ ओल्ड लाइफ कॉन्ट्रैक्ट है, इसमें उसकी भी एंट्री होगी। प्लस एक है मार्किंग ऑफ, इसमें वो एंट्री तो आप पहले कर ले जो बिल अभी तक आई पास में डायरेक्ट जा रहे थे, जिसको हम लोग ऑफलाइन बिलिंग बोलेंगे। और एक बिल है जो 1/5/2020 के बाद के जो एलवे हैं, द एलवे इशूड आफ्टर 1 मई 2020 whose billing is to be done on IRWCMS, but due to some reason and with approval of competent authority, billings are being done on iPass. This type of bill called offline bill. तो जो ऑफलाइन बिल अभी तक हो रहे थे उनकी एंट्री यहाँ पे करनी है। तो उसके लिए पहले आपको किसी भी तरह का कॉन्ट्रैक्ट हो, उसको एंट्री ऑफ ओल्ड लाइफ कॉन्ट्रैक्ट्स में उसकी सारी एंट्री करनी पड़ेगी। दूसरा है कि आपने कुछ ऐसे ऑनलाइन कॉन्ट्रैक्ट हैं जिसको आपने ऑफलाइन बिलिंग चालू कर दी, लेकिन अगर आपने ऑनलाइन बिलिंग की है तो आपको ऑनलाइन बिल अभी भी करना पड़ेगा। लेकिन आपने उसकी बिल अग्रीमेंट तो ऑनलाइन कर दी, एलवे पोर्ट कर दिया, या अग्रीमेंट नहीं बनाया। बहुत तरह के केसेस हो सकते हैं। एक तो आपने एग्रीमेंट सिर्फ बनाई और बिल आपने ऑनलाइन कर दिया, ऑफलाइन कर दिया आई पास से, तो उसको आपको ओल्ड लाइफ कॉन्ट्रैक्ट में लाने के लिए यहाँ पे एक ऑप्शन दिया हुआ है, एलवे एग्रीमेंट स्टेटस मार्किंग। तो यहाँ पे कोई भी एलवे नहीं आ रहा, इसलिए नहीं आ रहा है कि अभी सीनियर डीएन किसी भी एलवे के लिए, किसी भी एलवे इनको मैप नहीं किया गया है। तो पहले वो एलवे अगर पोर्ट हुआ है या नहीं पोर्ट हुआ है, तो वो एलवे इनको मार्क होना चाहिए। मतलब मैपिंग ऑफ एलवे में जाके, ये मैपिंग ऑफ एलवे है, तो यहाँ पे जो भी एलवे हैं पोर्ट हो गए हैं, इसके लिए यहाँ पे आपको कोई भी एलवे नहीं दिखेंगे, ये सारे पोर्टेड एलवे हैं। तो इस तरह से जो मैपिंग वाले एलवे हैं वही इनको दिखेंगे। तो सीनियर डीएन को मैप नहीं है कोई भी एलवे। तो अगर किसी डीएन को मार्किंग ऑफ स्टेटस में उनका ऑनलाइन एलवे जो 1/5/2021 के बाद इशू हुए हैं, जिसको IRWCMS में किया जाना था, लेकिन उन्होंने बिलिंग ऑफलाइन कर दी, एग्रीमेंट ऑनलाइन किया हो सकता है या ऑफलाइन भी किया हो सकता है, लेकिन 1/5 के जो भी एलवे थे वो यहाँ दिखने चाहिए। 1/5/2020 के बाद के जो एलवे यहाँ दिखने चाहिए। अगर नहीं दिख रहे हैं तो उनको चाहिए उस एलवे को मैप कर लें एडमिन की आईडी से। जिस तरह से यहाँ एक मैपिंग किया हुआ है, दो सीनियर डीएन 1 फिरोजपुर, सीनियर डीएन 1 फिरोजपुर। तो इस तरह से सीनियर डीएन 1 फिरोजपुर को ए एलवे और ए टेंडर उनको दिखने लगेंगे। कहाँ? ओल्ड लाइफ कॉन्ट्रैक्ट की एंट्री में। तो एक इंफॉर्मेशन के लिए है कि आपको जब ओल्ड लाइफ कॉन्ट्रैक्ट एंट्री में जा रहे हैं और यहाँ जब आप बोल रहे हैं कि वेदर टेंडर
डन ऑन IRAPS यस भी बोल रहे हैं। जब टेंडर नंबर सर्च कर रहे हैं तो वो वाली टेंडर्स, जैसे मैंने यहाँ सर्च किया तो बहुत सारे टेंडर नंबर्स आ गए, लेकिन आप बोलेंगे कि भाई वो वाली पार्टिकुलर टेंडर नंबर इज नॉट शोइंग हेयर, देन यू शुड रिमेंबर दैट कि दिस एलओए इशूड आफ्टर 1/5/2020 या बिफोर 1/5/1 मई 2020। अगर बिफोर 2020 है तो उसी ऑफिसर को दिखेगा जो IRAPS पेज का कंट्रोलिंग ऑफिसर है। अगर 1/5 after the LOA is issued after 1 May 2020, then the LOA should be mapped to the officer first, and then the officer should mark this LOA as offline mode। तो मार्किंग में हमारे पास अभी कोई LOA नहीं आ रहा है। अगर आता होता तो मैंने दिखा दिया होता अभी तक, या मैं यहाँ LOA मैपिंग में जाके एक LOA सीनियर DN को मैप करता हूँ, लेकिन चूंकि वह LOA पोर्टेड है, फिर भी इसे हम 2 LOA तो ट्राई करेंगे कि इसको सीनियर DN को मैप कर दिया जाए। चूंकि ये कंफर्म है, एग्रीमेंट बन चुका होगा, इसलिए तो यहाँ सीनियर DN को ये हम LOA 2036 वाली जो LOA है वो मैप करेंगे। तो ये जो LOA है इनको मैप हो गया। अभी हम मार्किंग में देखेंगे कि ये LOA तो अभी देखिए मैंने जैसे ही उसको मैप किया सीनियर DN को, तो सीनियर DN के में ये टेंडर और LOA दिखने लगा। तो इसको आपको मार्किंग एज ऑफलाइन करना है। मतलब ऐसे LOA जो 1 मई 2020 के बाद इशू हुए हैं वो LOA हर ऑफिसर को नहीं देखेगा। उसको सबसे पहले मैपिंग हुआ होना चाहिए, उसके बाद वो ऑफिसर जो LOA जिनको मैप किया गया है वो एग्रीमेंट स्टेटस LOA मार्किंग में जाकर यहाँ पर वो इसकी मार्किंग करेंगे यहाँ पर कि इस एग्रीमेंट को मूव टू मैनुअल ऑफलाइन मोड में इसको जाना है, और जो भी रीजन हो दे देंगे। DRM अप्रूवल हो तो DRM अप्रूवल बोल देंगे। उसके बाद आपको एक डॉक्यूमेंट अटैचमेंट करना है जो अप्रूवल होगा, क्योंकि आपने अगर ऑनलाइन किया जाना था, अगर ऑफलाइन किया है इसका मतलब आपने किसी से अप्रूवल लिया है। तो आपको एक डॉक्यूमेंट यहाँ अटैचमेंट मैंडेटरी है, फिर उस LOA को आप ऑफलाइन में ले जा सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे एक अटैचमेंट कर दिए और इसको सेव एज इन ड्राफ्ट मोड में कर दिया। इसका मतलब ये जो ऑनलाइन LOA था, जो ऑनलाइन बिलिंग के लिए एलिजिबल था, उसका आपने ऑफलाइन कर लिया था, लेकिन अब चाह रहे हैं कि इसको हम ऑफलाइन और लाइव कॉन्ट्रैक्ट में एंट्री करें, तो वो नहीं दिखेगा जब तक कि ये काम नहीं करेंगे। मूव टू मैनुअल मोड नहीं करेंगे जब तक वो नहीं दिखेगा। तो यहाँ हमने मूव टू किया और ये सेव एज इन ड्राफ्ट मोड, उसके बाद कंफर्म कर देंगे तो हो जाएगा। यहाँ रीजन में आपको कुछ कैरेक्टर 20 कैरेक्टर तो कम से कम देने हैं। अभी हम इसको सेव एज ड्राफ्ट कर देंगे। ये हो गया। अब है जनरेट PDF कर देंगे और हमारा ये कंफर्म हो जाएगा। तो मैं इसलिए बता रहा हूँ कि आप लोग परेशान होंगे कि कुछ टेंडर नंबर आपको नहीं दिख रहे हैं, तो आपको ध्यान देना चाहिए कि वह टेंडर कब, उसका LOA कब इशू हुआ था, 1/5/2020 के पहले हुआ था या 1/5/2020 के बाद हुआ था, या आपके डिवीजन में जब इम्प्लीमेंट किया गया उसके पहले का है या बाद का है। अगर बाद का है तो आपको ये सारे एक्टिविटीज करने पड़ेंगे, LOA मैप करना पड़ेगा। फिर जो जिसको LOA मैप होगा वो ऑफिसर इसको मार्किंग टू ऑफलाइन मोड करेगा, एंड देन वह यहाँ जाएगा, एंट्री ऑफ
ओल्ड लाइफ कॉन्ट्रैक्ट्स में। और ये जो बटन है सर्च एग्रीमेंट एडिट व्यू, ये बटन तब काम आएगा आपका जब आपने कुछ एग्रीमेंट पहले से ही इसमें बना के रख लिए हैं। तो हमने कुछ एग्रीमेंट बना के पहले से ही इसमें सेव किए हुए हैं टेस्टिंग के लिए। तो सारे एग्रीमेंट बने हुए हैं, ये सारे एग्रीमेंट बने हुए हैं। इसलिए यहाँ पे आ रहा है, इस एग्रीमेंट को अगर एडिट वगैरह करना है तो आपको वहाँ रिसेट बटन, जो भी कंट्रोलिंग ऑफिसर होंगे वो रिसेट बटन करेंगे, और उसके बाद जो एडिट फील्ड होंगे वो सारे ओपन हो जाएंगे। देन यू कैन चेंज एंड अपडेट इट। तो ये जो है एग्रीमेंट है हमारा। जैसे अभी हम एक एग्रीमेंट पे जाएंगे और गए, और हमने जब उसको यस किया तो सारे इंफॉर्मेशन यहाँ आ गए। इस तरह से इंफॉर्मेशन भरे जाने हैं इसमें। तो मैं अभी एक नया एग्रीमेंट लूंगा और एक इंफॉर्मेशन भरूंगा, लेकिन मुझे इसके लिए एक नया पेज लेना पड़ेगा, एंट्री ऑफ, रिफ्रेश करना पड़ेगा इसको। और हमने यहाँ वो बोल दिया है कि वेदर टेंडर डाउन ऑन IREPS, तो यस किया हुआ है, इसका मतलब टेंडर नंबर सर्च करेंगे। अगर हमने यहाँ बोल दिया कि नो, नो बोलने का मतलब यह है कि आप यहाँ टेंडर नंबर मैनुअली ऐसा फीड करेंगे, जो भी टेंडर नंबर था आपका मैनुअली फीड करेंगे। और फिर आपने अगर नो किया है, इसका मतलब आपने आई पास पे बिल मैनुअल पास किया है। और जब भी कोई बिल आई पास पे पास होता है तो आई पास पे एक एग्रीमेंट नंबर मैंडेटरी होता है। वो एग्रीमेंट नंबर आपको यहाँ सर्च करके डालना पड़ेगा। कब? जब आप नो करेंगे तब। अगर आप कहते हैं यस, तो फिर ये सर्च करना मैंडेटरी नहीं है, लेकिन टेंडर नंबर आपको सर्च करना मैंडेटरी है। तो ये सारी बातों को आप ध्यान से सुने और गौर करें एक एक बातों को, तो आपका काम आसान होगा। अभी इससे मैं एक टेंडर नंबर ले लेता हूं जिस पर हम एग्रीमेंट बनाएंगे। ये 2018 2017 इस तरह से हैं। तो इससे हम एक एग्रीमेंट बना लेते हैं। ये हमने एक टेंडर नंबर ले लिया, और इसका बिल आई पास पे हुआ है कि नहीं अभी तक। वेदर एनी बिल पास्ड इन आई पास टिल नाउ, यस करेंगे तो आपको यहाँ से आई पास एग्रीमेंट नंबर सर्च करना पड़ेगा, जो एग्रीमेंट नंबर आपको मालूम रहेगा ऐसा। फोर कैरेक्टर यहाँ आपको डालने हैं। चूंकि वो एग्रीमेंट नंबर और टेंडर नंबर मुझे मालूम नहीं है, तो इसके लिए हो सकता है कि यहाँ पे वो सर्च ना हो। यहाँ पे देखिए एक एग्रीमेंट नंबर जिसमें हमने 1 2 3 4 डिजिट डाला था, एग्रीमेंट नंबर इस टाइप का है बना हुआ। आई पास का एग्रीमेंट नंबर है। तो अगर मुझे लेना है तो हम ये एग्रीमेंट नंबर ले लेंगे, सेलेक्ट कर लेंगे आई पास का जो एग्रीमेंट नंबर रहेगा। लेकिन अगर हम यहाँ पे बोलते हैं कि नहीं, आई पास में कोई बिल अभी तक हमारा पास नहीं हुआ है, नो करेंगे, तो ये आपको मैंडेटरी नहीं रहेगा। तो अभी हम नो करके चलेंगे। और जो आपका मैनुअल एग्रीमेंट बना था कॉन्ट्रैक्टर के साथ, वो एग्रीमेंट नंबर यहाँ पे डाल दीजिए। अगर यहाँ पे एग्रीमेंट नंबर आई पास नहीं मिलता है तो आपको आई पास कांटेक्ट करना चाहिए कि इस बिल को हमने पास किया था उसका एग्रीमेंट नंबर क्या है, और वहां से कंफर्म करके वर्क्स के अंडर में वह एग्रीमेंट हुआ होना चाहिए। आई पास में जब एग्रीमेंट बनता है तो वह एग्रीमेंट मास्टर एंट्री होती है, वहां पे वर्क्स वाली, वर्क्स एग्रीमेंट वाला ऑप्शन सिलेक्ट करना किया होना चाहिए। तब जाके वो आई पास एग्रीमेंट नंबर यहाँ सर्च होगा। तो अगर नहीं मिल रहा है तो फिर आपको रीचेक करना पड़ेगा आई पास एग्रीमेंट नंबर कि वो किस टाइप का बनाया गया है। फिर एग्रीमेंट नंबर हमने यहाँ डाल दिया एक, वह एग्रीमेंट नंबर जो ओरिजिनल एग्रीमेंट नंबर है जो कॉन्ट्रैक्टर के साथ हुआ था। एग्रीमेंट डेट हमने यहाँ डाल दिया। चूंकि ये 17 18 का ही था तो हमने कोई सा डेट यहाँ पे एग्रीमेंट डेट ले लिया।
UWID आपका ये तब आएगा जब हम एक बार इसको सेव करेंगे, तब ये वाली बटन एक्टिव होती है। तो हमें जो जो रिक्वायरमेंट है हम अभी वो फील्ड की एंट्री कर लेंगे। ये एलिवेन नंबर, अगर एलिवेन नंबर IARPS पे हुआ है तो एलिवेन नंबर यहाँ आ जाएगा। एक बार इसको मैं यस करके देखता हूँ। तो ये देखिए एग्रीमेंट डेट यहाँ ऑटोमेटिक आ गया इसका। तो जब हमने आई पास से एग्रीमेंट नंबर सर्च किया तो एक एग्रीमेंट नंबर में जो भी इंफॉर्मेशन थे, पार्टी कोड, आई पास एग्रीमेंट कोड, पार्टी कोड, ये सारे आ गए। अब यहाँ UWID वाली बटन अभी एक्टिव नहीं होगी। और यहाँ पे 11 नंबर, 11 डेट, 11 नंबर चूंकि IARPS से नहीं आ रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि हमारे जो लोकल डाटा में, लोकल सर्वर में वो वाली 11 नंबर शो नहीं कर रहा है। आपका अगर IARPS पे 11 इशू हुआ है तो यहाँ ऑटोमेटिक वो 11 नंबर आ जाएगा, शायद सेव करने के बाद आ जाए। यहाँ पे आप 11 डेट डाल दीजिए। तो चूंकि यह जो है 11 जो था आपका टेंडर नंबर है 1819, टेंडर पब्लिशिंग एक इतना 7/2018। तो हम यहाँ पे 11 डेट डाल देंगे। हमने एक डेट ले ली यहाँ पे। अब है कॉन्ट्रैक्टर नेम। तो आपको एक कॉन्ट्रैक्टर नेम और कॉन्ट्रैक्टर कोड सिलेक्ट करते समय बहुत ही सावधानी बरतनी है। कई बार कॉन्ट्रैक्टरों के दो दो आईडी होते हैं और उसके कॉन्ट्रैक्टर कोड भी दो होते हैं, नाम सेम रहेगा। तो आपको सिलेक्ट करते समय बहुत ही सावधानी लेनी है कि कौन सा कॉन्ट्रैक्टर कोड ले रहे हैं, नहीं तो बिल आपका वापस आ जाएगा। तो कॉन्ट्रैक्टर कोड आइडेंटिफाई कर ले पहले आई पास वालों से कि इसके पहले जो बिलिंग हो रही थी वो किस कॉन्ट्रैक्टर कोड के अगेंस्ट में हो रही थी, उस कोड के अगेंस्ट वाला ही कॉन्ट्रैक्टर को सिलेक्ट कीजिए। तो ये आपको बहुत ही केयरफुली, यू शुड रिमेंबर दैट की द कॉन्ट्रैक्टर कोड शुड मैच to the name of contractor to whom till now the bill has been passed against this contract। तो यहाँ हम एक सी रमेश रेड्डी करके जो कॉन्ट्रैक्टर है उनको ले लेते हैं, क्योंकि यह जस्ट एक डेमो के लिए है। लेकिन आपको बहुत ही केयरफुली ये काम करना है। कॉन्ट्रैक्टर का मोबाइल नंबर डाल दीजिए, कॉन्ट्रैक्टर का जो पैन नंबर है वो डाल दीजिए यहाँ पे, फिर कॉन्ट्रैक्टर का जो GST नंबर है वो डाल दीजिए। ये सारे चीज बहुत ही केयरफुली आई पास वालों से कंसल्ट करके करना है। कॉन्ट्रैक्टर की जो बैंक के IFC कोड है वो डाल दीजिए।
कॉन्ट्रैक्टर का जो बैंक अकाउंट नंबर है वो डाल दीजिए। कॉन्ट्रैक्टर का बैंक नेम है वो डाल दीजिए। फिर कॉन्ट्रैक्टर का एड्रेस है वो डाल दीजिए। एक्सपेंडिचर टाइप, ये कौन सा है, रेवेन्यू है, कैपिटल है, वो आप सेलेक्ट कर लीजिए। नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट वर्क ही रखना पड़ेगा। टाइप ऑफ वर्क कॉन्ट्रैक्ट कैसा है, स्पेशल वर्क है, जोनल है या अदर वर्क है, हमने यहाँ स्पेशल ले लिया। एलवे अमाउंट कितनी थी इस केस में, लेटेस्ट रिवाइज्ड कॉस्ट कितनी थी, मतलब लेटेस्ट रिवाइज्ड कॉस्ट का मतलब हो गया कि अगर आपने वेरिएशन कर रखा है पहले से, तो आफ्टर वेरिएशन जो भी हो, 1 2 3 जितने भी वेरिएशन कर रखे हो आपने, मतलब अब जो प्रेजेंट में इसका वैल्यू है वो कितना है। तो हमने वो एक वैल्यू डाल दी। ओरिजिनल डीओसी कितनी थी इसकी, और इसकी लेटेस्ट डीओसी कितनी है। लेटेस्ट मतलब डीओसी एक्सटेंशन वगैरह जितने बार हुआ है, तो एट प्रेजेंट में लास्ट अप्रूवल इसका कितना है। इस ये सारे फील्ड अगर बाद में चाहें तो आप चेंज कर सकते हैं, कि हो सकता है इस एग्रीमेंट में डीओसी चेंज हुआ हो या वेरिएशन फिर वापस हुआ हो, तो वो सारे फील्ड बाद में आप एलवे एडमिन जो रहेंगे वो रिसेट बटन दबाएंगे और ये सारे वैल्यू वो चेंज करेंगे और कंफर्म करेंगे, तो सारे डेटा बाद में चेंज किए जा सकते हैं। तो हमने एक लेटेस्ट रिवाइज्ड डीओसी डाल दी। डीओसी कितना बार एक्सटेंड हुआ है, ये सारे फील्ड अभी बाद में, ये तीनों जो है ना ऐड वाले फील्ड जब हम सेव करेंगे तो ओपन हो जाएंगे। अमाउंट ऑफ एसडी अवेलेबल विथ रेलवे, तो जो भी एसडी का अमाउंट उन्होंने डाला है वो आप एक अमाउंट यहाँ डाल दें। नंबर ऑफ अकाउंट बिल्स रिलीज, कितने बिल अभी तक रिलीज हो चुके हैं, तो 1 2 3 4 5 जो भी है डाल दीजिए। डेट ऑफ फाइनल बिल अगर नहीं हुआ है तो ठीक है, अगर हुआ है तो उसका डेट डालना पड़ेगा। फाइनल बिल अमाउंट हुआ है तो डालिए कॉम्युलेटिव बिल अमाउंट। अगर आप 3 बिल हुए हैं तो अभी तक कॉम्युलेटिव फिगर कितना है, इसमें कितना बिल पास हो चुका है। तो हमने यहाँ पे एक बिल डाल दिया। डेट ऑफ रिलीज ऑफ पीजी, अगर इसमें पीजी रिलीज हुआ है तो वो डालना है। डेट ऑफ रिलीज ऑफ एसडी, अगर एसडी भी रिलीज हुआ है तो वो डाल देना है। बिल पास इन आईपीएस, आई पास, आई पास में जो जो बिल हुए हैं उनकी इंफॉर्मेशन यहाँ भरने हैं, लेकिन वह जब सेव करेंगे डाटा तब आएगा। रेलवे एडमिन, ये बहुत इंपॉर्टेंट फील्ड है, क्योंकि ये सारी एंट्री अभी हम सीनियर डीएन के लॉगिन आईडी से कर रहे हैं, क्योंकि ये सारी एंट्री मुझे करनी थी ओएस की लॉगिन आईडी से, और सीनियर डीएन को बिल पासिंग ऑफिसर रखना था। तो हम देख लेंगे वहां भी, क्योंकि मैं एक ड्राफ्ट सेव करूंगा यहाँ पे। अब इसे हम सेव कर देंगे। तो सारे डाटा अभी सेव हो गए, और ये हमने किया था सीनियर डीएन को एफ जेड आर के लॉगिन आईडी से, लेकिन ये ओएस की लॉगिन आईडी से भी हम कर सकते थे, जो ओएस को हमने इनके अंडर में रखा था, ओएस बिल 1 को।
तो ये जो हमने सेव किया अभी, तो ये हमारा था एग्रीमेंट नंबर। तो सेव जो भी ड्राफ्ट होंगे इसमें आ जाएंगे। अब ओएस की आईडी से भी मुझे दिखने चाहिए। तो अगर सीनियर डीएन चाहे तो इनको इसको एडिट करके फिर से अपडेट कर सकते हैं, या इनको कंफर्म करना है ओल्ड लाइफ कॉन्ट्रैक्ट को तो कर भी सकते हैं। लेकिन ओएस के आईडी में वो बटन सिर्फ सेव वाली आती है, कंफर्म वाली यहाँ पे आती है। तो हमने इतनी सारी एंट्री कर ली है। अब जो हमने सेव किया तो यहाँ पर देखिए ऐड यूडब्ल्यू आईडी आ रहा है। अब मुझे ये देखना है कि ओएस की आईडी में यही कॉन्ट्रैक्ट दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। मतलब इसकी एंट्री ओएस की लॉगिन आईडी से भी की जा सकती थी, और इसकी एंट्री जो ओएस का कंट्रोलिंग ऑफिसर है उनकी आईडी से भी की जा सकती है। तो मुझे ये देखना है कि वो ओएस कौन था जिनको हमने कंट्रोलिंग जिनका कंट्रोलिंग ऑफिस इनका बनाया था। ओएस बिल 1 थे, इतना तो मुझे याद है। और उसकी आईडी थी ओएस बिल 1 फिरोजपुर। तो ये इनकी आईडी है ओएस बिल 1 फिरोजपुर। इनकी लॉगिन आईडी से हम लॉगिन करेंगे, और वो वाली एग्रीमेंट जो अभी हमने सेव किया है उसमें जो कुछ और एंट्री रह गई है वो करेंगे। अब इसकी आईडी में जाएंगे, ओल्ड लाइफ। यहाँ पे देखिए वो चीज आ गई, ओल्ड लाइफ मैनुअल ऑफलाइन कॉन्ट्रैक्ट्स। अब इसमें मुझे देखना है वो वाली एग्रीमेंट जो हमने अभी की थी। तो ये यहाँ दिख रहा है। अगर सीनियर डीएन को ने इनको असाइन नहीं किया होता अपने अंडर और खुद को कंट्रोलिंग ऑफिसर नहीं बनाया होता तो यहाँ पे वो एग्रीमेंट नंबर नहीं दिखता। अब यहाँ पे दिख रहा है। हमने यूडब्ल्यू आईडी नहीं लिए थे अभी। यूडब्ल्यू आईडी हम लोग यहाँ सिलेक्ट कर लेंगे। डिवीजन सिलेक्ट कर लेंगे, फिरोजपुर डिवीजन। प्लान हेड अगर कुछ है तो सिलेक्ट कर लेंगे। तो यूडब्ल्यू आईडी जो भी कैरेक्टर का रहेगा वो मैच अगर करेगा तो यहाँ सर्च कर पाएगा। तो यूडब्ल्यू आईडी आपको मालूम होनी चाहिए।
तो यह सर्च कर पाएगा। अदरवाइज अगर आप मैचिंग नंबर नहीं डालेंगे 4 डिजिट एटलीस्ट, तो वो सर्च नहीं कर पाएगा। तो इसमें से एक UWID हम ले लेते हैं। क्योंकि मुझे UWID मालूम नहीं है, इसलिए कोई सा भी UWID यहाँ से मैं ले लेता हूँ। अब UWID यहाँ से सिलेक्ट करके सिलेक्ट एंड गो कर देंगे। एक UWID आ गई यहाँ पे। अगर और UWID अदर भी हैं तो अदर भी आप ऐड कर लें इस तरह से। तो आपको UWID सिलेक्ट करते समय भी सावधानी बरतनी है। तो कुछ डिफरेंट टाइप की UID अगर आपके पास है तो आप डालिए, आपको ज्यादा जानकारी होगा। IRPSM की जो भी UWID है आप जल्दी ले लें, इसको डाल दें। तो हमने कम से कम एक UWID ले लिया। अगर दूसरा ऐड करना चाहे तो ऐड बटन दिया हुआ है। नंबर ऑफ एक्सटेंशन, आपने अगर एक्सटेंशन किया है तो आप एक्सटेंशन एक बार उसकी डिटेल्स डाल दे, कब तक एक्सटेंशन ग्रांट किया गया है। तो हमने यहाँ 31 मई तक ले ली और सेव कर दिया। रीजन डाल दीजिए। इसके बाद अमाउंट ऑफ PG जो भी है, PG की जो इंस्ट्रूमेंट टाइप है, अगर कैश रिसिप्ट है, डिपॉजिट है, तो इसमें वैलिडिटी आपका मैंडेटरी नहीं रहेगा। किसने किया था, किस बैंक ने किया था, अमाउंट कितनी थी, वैलिड कब तक था या कब तक रहेगा, या इसकी वैलिडिटी कैश रिसिप्ट वगैरह करने पर एक्सेप्ट नहीं करेगा, वेदर वर्क इज डन या नो। तो हमने यहाँ नो लिया है। वर्क डन का मतलब होता है कि वर्क कंप्लीट हो चुका है और उसकी बिलिंग हो गई है, सिर्फ फाइनल बिल बाकी हो, ऐसा हो सकता है। लेकिन हमने इसको अभी गोइंग ऑन वर्क्स में लिया है। PG कब रिसीव हुई थी वो डेट डाल देंगे। क्योंकि हमने इसका फरवरी में बताया है कि PG रिसीव हुई है। डेट DOC ये डॉक्यूमेंट डाल दीजिए, कोई PDF जो आपके पास हो, अटैचमेंट कर दीजिए। ये PG का इंफॉर्मेशन हमने डाल दिया। अरे हमने सेव कर दिया। तो PG अमाउंट आ गया। नंबर ऑफ ऑन अकाउंट बिल 3, डेट ऑफ फाइनल बिल हमको नहीं डालना है अभी, क्योंकि फाइनल बिल हुआ नहीं है। अब 3 बिल है तो तीनों बिल के डिटेल्स यहाँ डाल दें ऐड कर करके। तो यहाँ आपको तीनों बिल के डिटेल्स डाल देनी है, बिल नंबर जो भी पास हुए थे। ग्रॉस अमाउंट उस बिल का, मतलब अगर 3 बिल है तो पहले बिल का ग्रॉस अमाउंट कितना था। बैंक अकाउंट नंबर, जो पहले वाले बिल में बैंक अकाउंट दूसरे हो सकते हैं और अब वाले बिल में बैंक अकाउंट दूसरा हो सकता है। इसके लिए यहाँ आपको अकाउंट नंबर भी डालना है ताकि उसकी डिटेल्स, इस तरह से आपको बिल के सारे डिटेल्स डाल देने हैं।
तो कुछ हमने इंफॉर्मेशन सीनियर डीएन को से फिलअप करवाया और कुछ इंफॉर्मेशन हमने यहाँ से किया और अपडेट कर दिया। ये हो गया। अब जब अपडेट या सेव करेंगे तो ये आपका इसमें चला जाएगा और फिर मुझे वहां जाके इसको ओपन करना पड़ेगा। इसको मैंने ओपन कर लिया। और अपडेट कर दिया था हमने। अब अपडेट करने के बाद जो कंफर्मेशन का बटन है, आप देखेंगे कि इनके पास नहीं आ रहा है। यहाँ आपको कुछ इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं कि जो कंफर्म होगा वह सिर्फ बिल पासिंग ऑफिसर एलवे एडमिन के द्वारा ही होगा। ओनली एलवे एडमिन बिल पासिंग कैन कंफर्म दी और लाइव कॉन्ट्रैक्ट डाटा। तो यानी अब हमें जो लॉगिन करना पड़ेगा एलवे एडमिन की लॉगिन आईडी से करनी पड़ेगी। यानी वो सीनियर डीएन को हैं, उनकी आईडी से हम डाटा कंफर्म करेंगे। तो अब मुझे एस डी एन सी FZR की लॉगिन आईडी से लॉगिन करना पड़ेगा। RTQPIW। अब यहाँ पे ओल्ड लाइव कॉन्ट्रैक्ट में जाकर जो भी एंट्रीज हो गई है आपको दिखेगी, जो ओएस ने किया था और आपने खुद भी किया था, तो सारे डेटा यहाँ सेव रहेंगे। नाउ यू शुड चेक द ऑल फील्ड डाटा एंड यू शुड confirm this all entry। यहाँ आपको कंफर्म ओल्ड लाइव कॉन्ट्रैक्ट है, आप कंफर्म कर दे इसे। कंफर्म करने से पहले कुछ इंफॉर्मेशन स्क्रीन पे आएगी, उसको चेक कर लें, बाकी डिटेल्स वगैरह। ये डाटा हमने कंफर्म कर दिया। अब उस एग्रीमेंट को अगर आप चेक करेंगे तो अब कोई कंफर्मेशन नहीं रहेगी वहाँ पे, आपने कंफर्म कर दिया है और एक कॉन्ट्रैक्ट ओल्ड लाइव कॉन्ट्रैक्ट जो है बिलिंग के लिए, ऑफलाइन बिलिंग के लिए रेडी है। अगर आपको लगता है कि कुछ गलत हो गया है तो एलवे एडमिन इसको रीसेट कर सकते हैं और उसके बाद जो ओएस होगा उसको एडिट कर सकता है, अपडेट कर सकता है और फिर कंफर्म करना होगा एलवे एडमिन को। तो जब कभी आपको इस डाटा में कुछ करेक्शन करवाना है, कुछ चेंजेस करवाना है, तो एलवे एडमिन बिल पासिंग ऑफिसर इसको रीसेट कर लेंगे और रीसेट करने के बाद या तो खुद अपडेट एंड कंफर्म कर दें या तो उनका ओएस कर देगा। तो ये जो लास्ट हमारी जो दो बातें हैं कि आपकी कुछ एंट्री गलत हो गई है, बिल रिटर्न आ गया है या नहीं भी आया, लेकिन अगर बिल आपका आई पास में रहेगा तब आप रिसेट नहीं कर पाएंगे। याद रखिए, कोई बिल अगर आई पास में आपने पुश कर दिया है और अभी भी आई पास में है तो आप रिसेट नहीं कर पाएंगे, कुछ भी अपडेट चेंजेस नहीं कर पाएंगे। देन अगर if any bill is pushed to iPass and you want to change data here in old live contract, then you should contact iPass account unit, account officer, and you should make this bill return by him. Then you can update and change this data in old life contract। तो ये याद रखने वाली बात है। अगर आई पास में आपने भेज दिया यार, बिल वहीं पे है और कुछ एंट्री वो बता रहे हैं कि गलत है, इसको करेक्ट कीजिए, तो आप नहीं कर पाएंगे। आपको वह बिल पहले वापस रिटर्न करवाना पड़ेगा कि भाई मेरा बिल रिटर्न कर दिए, तब मैं कुछ चेंजेस कर पाऊंगा। तो ये सारी बेसिक चीजें थी कि आपका एग्रीमेंट दिख रहा है नहीं दिख रहा है, सारी चीजें मैंने इस वीडियो में कवर की है। इसको 2-3 बार ध्यान से देखें। तो ये ओल्ड लाइफ कॉन्ट्रैक्ट की एंट्री की वीडियो थी। अब इसके जो नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे हम ओल्ड लाइफ इस कॉन्ट्रैक्ट के अगेंस्ट में जो ऑफलाइन बिलिंग किया जाएगा वो कैसे किया जाएगा, क्योंकि इसको अभी हमने कंफर्म कर दिया है तो ओएस चाहे तो इस पे बिल बना सकता है, इस पे बिल की एंट्री कर सकता है एंड सीनियर डीएन को फिर उस पर भी बिल की एंट्री कर सकते हैं। लेकिन जनरली हम इस बार ओएस से इंसेट करेंगे बिल। लेकिन तब तक के लिए वीडियो एंड करता हूँ, ताकि 2 वीडियो छोटे छोटे पार्ट में रहेंगे। आपको
it will be easy to watch and understand. So now I'm going to end this video. Thank you.